उन्होंने 1971 में हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि प्राप्त की। फाइनली 12 जनवरी 2007 को उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। सलवा जुडुम पर जो उन्होंने फैसला दिया वो काफ़ी विवादास्पद रहा। मतलब सन 2011 में ये इन्होंने फैसला दिया कि जो सिल्वा जुडुम है या कहीं कोया कमांडो है ये असंवैधानिक है, ये मानवाधिकार के खिलाफ है, इसको तुरंत बंद किया जाए। आर्मी कॉलेजेस में जो आरक्षण दिया गया है सैन्यकर्मियों के बच्चों को, वो आरक्षण हम ख़त्म कर रहे हैं आज से। ये तो तय है कि CPR ही नए उपराष्ट्रपति बनेंगे, लेकिन कांग्रेस ने क्यों बी सुदर्शन रेड्डी को खड़ा किया है, किस पर्पज़ से खड़ा किया, ये बात समझ से परे है। नमस्कार मित्रों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कुशल मंगल से होगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उपराष्ट्रपति पद के दूसरे उम्मीदवार। पहले उम्मीदवार तो CPR थे, CP राधाकृष्णन। अब दूसरे जो उम्मीदवार इंडिया गठबंधन की तरफ से आए हैं उनके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जो दूसरे उम्मीदवार हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से, उनका नाम है बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी, बी सुदर्शन रेड्डी, जिनको हम शॉर्ट में बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी का बायोडेटा क्या है, उनकी बैकग्राउंड क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या काम किया है। बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी का जन्म 8 जुलाई 1946 रंगा रेड्डी जिला के अकुला मायलाराम गांव में हुआ था, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता था। अब वो तेलंगाना में पड़ रहा है, मतलब आ गया है। जब से तेलंगाना अलग हुआ तब से उनका ज़िला तेलंगाना स्टेट में आ गया है। उनकी शिक्षा दीक्षा हैदराबाद में हुई है। उन्होंने 1971 में हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 2 मई 1993 को उन्हें आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय का जज बनाया गया। 2005 में उन्हें गुवाहाटी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया। फाइनली 12 जनवरी 2007 को उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत उन्हें मई 2013 में गोवा का लोकायुक्त नियुक्त किया गया। अक्टूबर 2013 को उन्होंने लोकायुक्त पद से इस्तीफा दे दिया निजी कारणों की वजह से। अंतिम उपाधि जो उनकी ये होने वाली है कि इंडिया गठबंधन ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। अब देखने वाली बात यह है कि CPR और बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी में कौन बाजी मारता है। जहाँ तक दोनों के कंपटीशन की बात करें तो जो CPR हैं, CP राधाकृष्णन, उनकी पूरी बैकग्राउंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड रही है। वो RSS से जुड़े रहे हैं, BJP के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने BJP के लिए काम किया, तो वो कम्प्लीटली पॉलिटिकल हैं। वहीं सुदर्शन रेड्डी एक न्यायविद है। ऐसा तो है नहीं कि इंडिया गठबंधन ने इन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया और भारतीय जनता पार्टी या NDA वाले चुपचाप बैठे रहे। फिर उन्होंने इनकी छानबीन करना चालू किया, तो इन्होंने यानी BJP वालों ने कुछ ऐसे इनके निर्णय सामने लाकर खड़े किए जो काफ़ी विवादास्पद रहे हैं, ठीक है। उन्हीं में से कुछ निर्णय ऐसे हैं जिनके बारे में हम आपसे चर्चा करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, ठीक है। सलवा जुडुम पर जो उन्होंने फैसला दिया वो काफ़ी विवादास्पद रहा। अब हमें पता करना है या हमें जानना चाहिए कि ये सिल्वा जुडुम है क्या। छत्तीसगढ़ सबको पता है कि नक्सलवाद से प्रभावित है, आज से नहीं दशकों से प्रभावित है। सन 2011 में नक्सलवाद से निपटने के लिए वहाँ की सरकार ने एक SPOs बनाए। SPO मतलब स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स। अब ये ऑफिसर्स कोई पुलिस मंत्रालय से नहीं लिए गए थे, न किसी अर्धसैनिक बल से लिए गए थे। ये SPOs वो थे जिसमें सिर्फ आदिवासी युवाओं को शामिल किया गया था और इन आदिवासी युवाओं को प्रशिक्षित किया गया था कि नक्सलवादियों से कैसे निपटा जाए, उनका मुकाबला कैसे किया जाए। क्योंकि अर्धसैनिक बल हर जगह नहीं पहुंच पाते थे। कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती थी जहां गांव वालों को अपनी स्वयं रक्षा करनी होती थी, लेकिन वो रक्षा करने में सक्षम नहीं थे क्योंकि उनके पास वो वेपन्स नहीं थे, वो ट्रेनिंग नहीं थी।
तो सरकार ने आदिवासी युवाओं को ट्रेनिंग दी, हथियार दिए। तो इस ग्रुप को ही सिल्वा जुडुम बोलते हैं। इस फोर्सेस का दूसरा नाम कोया कमांडो भी था। अब इस फोर्स के बनने के बाद कुछ मानवाधिकार वाले, कुछ वामपंथी विचारधारा वाले उनके कान खड़े हो गए, क्योंकि ये वामपंथी तो हमेशा पैसे के लिए काम करते हैं, जहाँ इन्हें पैसा मिलता है उसी के लिए काम करते हैं। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, बोला कि जो ये सरकार ने एक संगठन बनाया है ये मानवाधिकार के खिलाफ है और ये असंवैधानिक है, इसको तुरंत बंद किया जाए, इस पर रोक लगाई जाए। तो ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने इस पर फैसला सुनाया। पहले जज थे बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी, दूसरे जज थे SS निज्जर। दोनों ने मिलकर उस याचिका को सुना और कहा सिल्वा जुडुम बना हुआ है, ये असंवैधानिक है, ये मानवाधिकार के खिलाफ है, इसको तुरंत रोक दिया जाए। मतलब सन 2011 में ये इन्होंने फैसला दिया कि जो सिल्वा जुडुम है या कहीं कोया कमांडो है ये असंवैधानिक है, ये मानवाधिकार के खिलाफ है, इसको तुरंत बंद किया जाए। तो सरकार को मजबूरी में उसको बंद करना पड़ा, जिसकी वजह से लगभग 20 सालों तक नक्सलवाद से छत्तीसगढ़ को जूझना पड़ा। अगर वो SPOs बन जाते तो शायद बहुत जल्दी कुछ ही सालों में छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त करा दिया गया होता। ठीक है, ऐसा बीजेपी के नेताओं का मानना है। ये बात गृह मंत्री अमित शाह ने भी कही थी कि अगर सिल्वा जुडुम पर फैसला इन्होंने सही से दिया होता, उसके पक्ष में दिया होता, तो आज नक्सलवाद से छत्तीसगढ़ लगभग 20 साल पहले ही आज़ाद हो गया होता है। तो ये इनका सबसे बड़ा विवादास्पद फैसला था जिस पर आज भी चर्चा होती है। अब आते हैं इनके दूसरे फैसले पर। यह फैसला आर्मी मेडिकल कॉलेज के ऊपर था। आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज की सभी सीटों पर सैन्य कर्मियों के बच्चों का आरक्षण था। तो सन 2011 में उन्होंने एक फैसला सुनाया कि इन आर्मी कॉलेजेस में जो आरक्षण दिया गया है सैन्य कर्मियों के बच्चों को, वो आरक्षण हम ख़त्म कर रहे हैं आज से। और हवाला इस बात का दिया कि इससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों की उच्च शिक्षा पर रोक लगती है। तो ये भी एक विवादास्पद उनका फैसला था। तीसरा फैसला है भोपाल गैस का। जो भोपाल गैस कांड हुआ था, माना जाता कि जो एंडरसन था मुख्य आरोपी भोपाल गैस कांड का, उसको राजीव गांधी ने भगाने में अपना सहयोग किया था और जांच को उल्टा सीधा या कहें सबूतों को मिटाकर बदलकर केस को कमज़ोर कर दिया गया था। तो CBI ने बोला था कि भाई इस केस को हमें फिर से खोलना है, इस पे दोबारा से सही से जांच करनी है। ये सन मई 2012 की बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने उस याचिका को खारिज कर दिया, बोला कि नहीं, हम इस पर कोई पुनर्विचार नहीं हो सकता, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का पहले आ गया हम उसी को बरकरार रखेंगे। तो ये इनके कुछ विवादास्पद फैसले थे। अब देखने वाली बात यह है कि क्या B सुदर्शन रेड्डी नए उपराष्ट्रपति बनेंगे या CP राधाकृष्णन। क्योंकि जहाँ तक माना जाए, अगर अंकगणित की बात करें पार्लियामेंट में, तो NDA के सदस्यों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि वोटिंग जो होगी उस वोटिंग में NDA के सदस्य ज़्यादा पड़ेंगे, क्योंकि जो 50% वोटिंग है वो तो NDA की है ही। ये तो तय है कि CPR ही नए उपराष्ट्रपति बनेंगे। लेकिन कांग्रेस ने क्यों B सुदर्शन रेड्डी को खड़ा किया है, किस पर्पज़ से खड़ा किया, ये बात समझ से परे है। जहाँ तक बीजेपी वालों का मानना है कि जो ये B सुदर्शन रेड्डी है ये सोनिया गांधी के काफ़ी करीब थे, उन्हीं के कार्यकाल में या कहीं UPA सरकार 1 और 2 में इन्होंने ऐसे ऐसे फैसले दिए जो राष्ट्रहित में बाधा बने या राष्ट्रहित में नहीं थे। तो ये था B सुदर्शन रेड्डी का बायोडेटा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जय श्री राम।